सास बहू की प्रेरणा देने वाली कहानी। प्रस्तावना। सास बहू का संबंध अक्सर समाज में एक जटिल और नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर दोनों के बीच समझ और प्रेम का रिश्ता हो तो यह संबंध एक प्रेरणा बन सकता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिन्होंने अपने रिश्ते को प्रेम और समझ से संवार कर एक दूसरे के जीवन में बदलाव लाया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। वह दिन रविवार का था और घर में सब लोग खुश थे। पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जो किसी बात को लेकर थोड़ा चुप था। वह थी रीता। रीता एक सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की थी जो हाल ही में अपने ससुराल आई थी। उसका विवाह सुरेश के साथ हुआ था। सुरेश और रीता दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन रीता को हमेशा यह डर था कि उसकी सास शकुंतला देवी उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगी। शकुंतला देवी का स्वभाव सख्त था। उनके पास बहुत पुरानी सोच और रिवाज थे। वह हमेशा अपनी बहू से अपेक्षाएं करती थीं, लेकिन कभी भी बिना कहे उन अपेक्षाओं को व्यक्त नहीं करती थीं। यह रीता के लिए एक नई चुनौती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि सास की नीरसता के पीछे क्या कारण है। एक दिन रीता ने अपने दिल की बात सुरेश से की। सुरेश, मुझे लगता है कि मेरी सास मुझसे नफरत करती हैं। वह मुझे हमेशा चुपचाप देखती रहती हैं, जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रही हूं। रीता ने उदास होकर कहा। सुरेश ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं रीता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ का स्वभाव बस थोड़ा सख्त है, लेकिन वह तुम्हें प्यार करती हैं। शायद वह तुमसे ज्यादा उम्मीदें रखती हैं क्योंकि वह चाहती हैं कि तुम हमारी परंपराओं को अच्छे से निभाओ। रीता ने सुरेश की बातों को सुना, लेकिन दिल में फिर भी एक डर था। कुछ दिनों बाद रीता को एक अवसर मिला जब शकुंतला देवी ने उसे घर के काम में मदद करने को कहा। रीता ने इसे अपने रिश्ते को सुधारने का एक मौका समझा और पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। सास और बहू का संवाद। एक दिन रीता घर के बगीचे में कुछ पौधे लगा रही थी। शकुंतला देवी पास से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि रीता ने ध्यान से काम किया है। वह थोड़ी देर खड़ी रही, फिर धीमे से बोली, तुम अच्छा काम कर रही हो। रीता थोड़ी चौंकी और बोली, धन्यवाद मम्मी जी, आप इस काम को कैसे करती हैं? शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कई सालों की आदत है। यह बगीचा मेरे लिए एक संजीवनी का काम करता है। हर पौधा, हर फूल मुझे अपनी परंपराओं और जीवन के मूल्यों की याद दिलाता है। रीता ने देखा कि शकुंतला देवी का दिल बहुत बड़ा था, बस उन्हें इसे व्यक्त करने का तरीका नहीं आता था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह सास से इस बारे में और सीखने की कोशिश करें तो शायद वह भी अपने जीवन में कुछ नया सीख सकती हैं। अगले कुछ दिनों में रीता ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि शकुंतला देवी का सख्त स्वभाव सिर्फ इसलिए था कि वह अपने परिवार की भलाई चाहती थीं। उनका प्रेम कभी भी अभिव्यक्त नहीं हुआ था, लेकिन रीता ने धीरे धीरे उन्हें समझना शुरू किया। शकुंतला देवी ने एक दिन रीता से कहा, तुम अच्छे से सब संभाल रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। रिश्ते में बदलाव। सास बहू के रिश्ते में बदलाव आ चुका था। अब दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करती और साथ में काम करती। रीता ने कभी नहीं सोचा था कि शकुंतला देवी को समझने के बाद वह इतनी प्रेरणा पा सकती है। एक दिन रीता ने अपने सास से पूछा, मम्मी जी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करना चाहिए?
शकुंतला देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, वो तो सही है बेटा, लेकिन मुझे हमेशा यह डर लगता था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा प्रेम दिया तो तुम नासमझ हो जाओगी और हमारी परंपराओं को छोड़ दोगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। उस दिन से दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रीता ने शकुंतला देवी से जीवन के कई अनमोल पाठ सीखे। वह जानने लगीं कि परिवार की एकता और प्रेम में ही असली शक्ति होती है। वहीं शकुंतला देवी ने भी समझा कि आधुनिकता और पुरानी परंपराओं को साथ लेकर ही सही संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कहानी का मोड़ समय बीतता गया और रीता और शकुंतला देवी के रिश्ते में और भी गहरा बदलाव आया। एक दिन रीता ने अपने सास से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि हमने अपने रिश्ते में इतना सुधार किया है कि अब हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से रहें तो यह सास बहू का रिश्ता सबके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अगले कुछ महीनों में रीता और शकुंतला देवी ने अपने रिश्ते की ताकत को सबके सामने लाया। उन्होंने अपने रिश्ते में प्रेम, विश्वास और समझ के महत्व को लोगों तक पहुंचाया। उनकी कहानी सुनकर कई बहुएं और सासें प्रभावित हुईं और अपने रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करने लगीं। समाप्ति रीता और शकुंतला देवी ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल लिया था। अब उनका रिश्ता सास बहू के पारंपरिक रूप से कहीं आगे बढ़ चुका था। वह एक दूसरे के साथी, मित्र और मार्गदर्शक बन चुके थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को समझ, संवाद और समय देने से बदला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो हर रिश्ता प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।